हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल पढ़ाई लिखाई। और आज हम फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है आपकी कॉलिंस एक्सपर्ट, जो क्लास 6 की आपकी जो पर्टिकुलर बुक है कॉलिंस एक्सपर्ट, उसका पहला चैप्टर द स्पेशल प्राइज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर ये चैप्टर किस बारे में है, क्या है और कैसे इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उस पर्टिकुलर चैप्टर को समझते हैं, पर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के समरी के बारे में। पहले एटलीस्ट इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि चैप्टर है क्या और हमें क्या बताने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये है द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय नेम तपन। एक तपन नाम के लड़के की एक छोटी सी स्टोरी है जो गांव में रहता है। वन डे द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल क्वेश्चनिंग हिम अबाउट थ्रोइंग स्टोन्स एट द शॉपकीपर स्टोर, की मतलब एक दिन उसके जो पर्टिकुलर हेडमास्टर है वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने जो है शॉपकीपर की शॉप पर कि स्टोर पर जो स्टोन्स हैं, जो पत्थर हैं, वो फेंके थे। तपन एडमिट कर लेता है, एक्ट रिवीलिंग दैट ही डिड विद इट्स फ्रेंड, कि उसने हाँ मैंने किया है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया हुआ है। हेडमास्टर जो है उसको थ्रेटन करते हैं, उसको जो है धमकी देते हैं टू पनिश हिम सेवरली, कि उसको बहुत जो है बहुत कड़ाई के साथ पनिशमेंट मिलेगा, उसको बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई होने वाली है अगर उसने दोबारा ऐसा किया। ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक, स्कूल के बाद में तपन को एक रपन जो है एक राइड करता है एक ऑक्स की, मतलब एक बैल की पीठ पे बैठ जाता है और पूरे स्कूल में वो घुमाता है। कॉजिंग चॉज एट द स्कूल, क्या होता है जिसकी यहाँ बहुत ज़्यादा जो है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसे हिंदी में बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ऊधम मच जाता है पूरे स्कूल के अंदर। सब लोग क्योंकि बैल से बच के सब भागने लगते हैं, सांड से बच के भागने लगते हैं। हाउएवर ही लेटर हेल्प्स द ओल्ड बैगर, और बाद में क्या होता है वो एक बूढ़े जो क्या बैगर वुमेन है उसकी हेल्प करता है। टेंड टू द इंजर्ड ऑक्स, और फिर क्या होता है वो एक इंजर्ड ऑक्स को मतलब वो मलम पट्टी करता है, उसकी बैंडेज करता है, उसको दवाई देता है, शोइंग काइंडनेस एंड कंपैशन। ठीक है, तो उसके बाद में सब थर्ड जो पार्ट इसमें क्या होता है, डेस्पाइट हिज प्रीवियस मिस्टीड, क्या मिस्टीड है, क्योंकि अगर जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या किया था, शॉपकीपर के एक स्टोन्स को फेंके हुए थे, लेकिन उसके बाद में जो उसने क्या करा, एक राइड को ऑक्स पर राइड भी की थी, जैसे स्कूल में क्या हुआ था पूरे हड़बड़ मच गई थी। उसके बाद में क्या हुआ उसने, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर इस चीज़ पे उसने एक बैगर वुमेन जो थी उसको हेल्प भी किया था, इंजर्ड ऑक्स को उन्होंने दवाई भी दी थी। तो ये जो उसके जो पहले के जो डीड थे, उसके बाद में क्या हुआ, तपन रिसीव ए प्रेज एज अ बेस्ट कैरेक्टर प्राइज फ्रॉम द हेडमास्टर, क्योंकि हेडमास्टर ने देखा, हेडमास्टर ने सब चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि उसने कैसे जो है उसके स्टोर पर उसने पत्थर के फेंके थे, एक बूढ़ी औरत की उसने मदद की, वो एक वही था जिसने पूरे स्कूल में पूरा धमा चौकड़ी मचा रखी थी, बहुत सैतानी उसने कर रखी थी, एक ऑक्स पे बैठ के आ गया था वो। और उसके बाद में कैसे मतलब उसने काइंडनेस उसकी देखी, तो उसकी उस पर खुश होकर जो हेडमास्टर थे उन्होंने जो है बेस्ट कैरेक्टर प्राइज जो दिया था एक फंक्शन में। और हेडमास्टर जो है ये भी एडमिट करते हैं कि तपन जो ट्रांसफॉर्मेशन है एंड रिवॉर्ड्स हिम लीविंग तपन ओवरवेलम्ड विद जॉय, से तपन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर बात की जाए लास्ट के में, इन सेंस द स्टोरी हाईलाइट, जो स्टोरी है वो तपन की जर्नी को बताता है। बीइंग परसीव्ड अ ट्रेवल मेकर, क्योंकि वो क्या है स्टार्टिंग में ट्रेवल मेकर था, टू अ बीइंग रिकॉग्नाइज, तो बाद में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ कंपेशन ऑफ गुडनेस, की मतलब एक कंपेशन ऑफ गुडनेस के करा उसको क्या हुआ है, उसको पसंद किया जाने लगता है। इट एम्पाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड रिडम्पशन ऑफ द वन लाइफ, ये क्या हो रहा है कि मतलब ये हमें बताता है, एम्फाइज कर रहा होता है कि इंपॉर्टेंस क्या है काइंडनेस की, रिडम्पशन वंस लाइफ, एक की लाइफ में क्या वैल्यूज की हो सकती है। अब हम बात करेंगे तपन के खुद के कैरेक्टर के बारे में। अगर आपके टीचर्स आपको करेक्टर करने के लिए देते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तपन इज अ बॉय हु समटाइम डज नॉटी थिंग्स लाइक थ्रोइंग स्टोन और कॉजिंग ट्रबल एट स्कूल, की वो है एक नोटी लड़का है, वो कभी कभी पत्थर फेंका करता है जिससे, और जो है स्कूल में बहुत सारे धमा चौकड़ भी मचाता है। बट ही ऑल्सो काइंड एंड केयरिंग, वो है काइंड भी है और केयरिंग भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हेल्प्स एन ओल्ड लेडी, वो हेल्प करता है एक ओल्ड लेडी की वो शिक जो बीमार है, एंड लुक आफ्टर अ हर्ट ऑक्स, एक मतलब एक जो एक ऑक्स है जो हर्ट हो रखा है उसकी मदद भी वो करता है, उसकी देखभाल करता है। दीज गुड डीड्स, ये जो अच्छे काम है, शोज दैट तपन कैन बी अ ब्रेव एंड हेल्पफुल टू, कि तपन जो है ब्रेव भी है, एक मतलब जो है क्या करा उसने, एक बैल की पीठ पे बैठ गया था उसको टेम करने के लिए, बाद में उसी बैल को जाके वो उसकी मदद करता है, क्योंकि जब वो हर्ट हो जाता है इससे पता चलता है कि वो ब्रेव भी है और हेल्पफुल भी है। इवन दाउ ही मेक्स मिस्टेक, वो मिस्टेक्स भी करता है। तपन लर्न्स टू बी बेटर एंड टू बी काइंड टू बी अदर, क्या है तपन ये सीखता है कि कैसे वो बेटर हो सकता है एंड काइंड हो सकता है दूसरों के लिए। ही टीचेस अस, वो ये जो तपन नाम का कैरेक्टर है वो हमें ये सिखाता है दैट बीइंग काइंड इज इंपॉर्टेंट नो मैटर व्हाट, की मतलब जो काइंड होना कितना इंपॉर्टेंट है नो मैटर व्हाट, की किस क्या जो है किस बेसिस पे आप जो है काइंड हो, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन पूछा क्या है, व्हाई डिड द शॉपकीपर फेस टर्न रेड व्हेन तपन एक्सप्लेन द हेडमास्टर व्हाई ही हैड थ्रोन स्टोन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। में तीन ऑप्शन में दिए हैं, द शॉपकीपर वाज एंग्री, द शॉपकीपर वाज शाय, द शॉपकीपर वाज असेम। तो क्या है
तो यहाँ पे पर्टिकुलर जाता शॉपकीपर अशेम क्यों हुआ था। अब ये पर्टिकुलर इस पे थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हो सकता है, तो पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ वाइटेड क्यों, जो स्पीकर का जो फेस था वो टर्न रेड, वो रेड हो गया जब तपन ने एक्सप्लेन किया था हेडमास्टर को क्यों उसने स्टोन फेंके थे, कि उसने क्यों फेंके थे, कि वो मिलावट करता था, चीज़ें कम तोल के देता था। जब उससे आपकी सच्चाई उसके सामने आ गई, इसीलिए क्या हुआ, वो थोड़ा असेम्ड हो गया। मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि वो एंग्री होगा। एंग्री वो उस केस में होता कि अगर वो सही होता, अगर हम गलत हैं उसके बावजूद भी अपना पक्ष रखते हैं और हमारी इसलिए सामने आती है, तो हम क्या होते हैं, एम्बेरस फील करते हैं। तो वही सेम हुआ, वो असेम था, वो शर्मिंदा हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास है नरेन एंड महेश थॉट दैट हेडमास्टर वुड स्कॉल्ड टपन फॉर टेकिंग टू द हेल्पिंग बेगर्स वुमन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू, सॉरी फॉल्स। नरेन ने ये सोचा था कि हेडमास्टर जो है इसको स्कॉल्ड करेंगे, किसको, फॉर टेकिंग द हेल्प टू बेग वुमन, तो स्टेट ट्रू। तपन और महेश ने क्या करा, ये सोचा, नरेन एंड महेश ने सोचा कि हेडमास्टर वुड स्कॉल्ड टपन, की इसको डांटेंगे फॉर टेकिंग टू एंड हेल्प द बेगर वुमेन। अच्छा ये सॉरी, मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा यहाँ पे वाई मिस्टेक लिख गया हूँ, लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, कि शायद वो एक्चुअल में टाइप करते टाइम जो हुआ है वो जो मैं इसको कर दिया। अब चूंकि मैं इसको जो है माउस से लिख रहा हूँ तो इसकी वजह से ये हो गया, बट आपको यहाँ पे जो है ट्रू स्टेटमेंट देना है। क्या स्टेटमेंट देना है, ट्रू, और ये जो फॉल्स है वो कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड टपन हेल्प द इंजर्ड ऑक्स। तो यहाँ पे टिक हमें करना है ऑल द करेक्ट ऑप्शन। ही च्यूड मेडिसिन लीव टू मेक अ पुल एंड बैंडेज द इंजर्ड लेग आफ्टर अप्लाइंग द मेडिसिन। ही हेल्प द ऑक्स गेट अप एंड टुक हिम होम। तो ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, ही बैंडेज द इंजर्ड लेग आफ्टर अप्लाइंग द मेडिसिन। नेक्स्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करें जो है फोर्थ क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, उनको हमें सर्कल करना है जो डिस्क्राइब करते हैं तपन को। तो ठीक है, तो उन वर्ड्स में अगर हम यहाँ पे क्या क्या आपको अंडरलाइन कर लेंगे, ये वो काइंड था, वो सेंसिटिव था, वो ब्रेव था एंड हेल्पफुल था, तो इन चार पे आप जो है वो कर सकते हो, ठीक, क्या कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये एक्सट्रैक्ट बाय क्वेश्चन है, तपन्स फेस ग्रू रेड, ही विश टू ग्राउंड वुड सैलो हिम अप। तो यहाँ पे पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड तपन फेस ग्रू रेड। तो ये हो जाएगा तपन्स फेस ग्रू रेड आउट ऑफ एम्ब्रेसमेंट एंड सेम, बस शर्म से थोड़ा सा उसका चेहरा जो था लाल हो गया था। वो कहता कि हाँ ये धरती मुझे संभाले, क्योंकि वो जब वो दोस्त कह रहे थे हाँ इसे बेस्ट कैरेक्टर अवार्ड मिलने वाला है, तब उसको चढ़ा रहे थे, तब वो ऐसी फीलिंग्स के अंदर आ रही थी। ऐसी फिफ्थ का हमारा जो वी ऑप्शन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ही विश टू ग्राउंड वुड सैलो हिम अप, ऐसे वो इच्छा करता था पूरा ग्राउंड उसको क्यों था। द एक्सप्रेशन ही विश द ग्राउंड वुड सैलो हिम अप मींस दैट तपन्स फेल्ट एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड एंड विश्ड कुड डिसअपीयर फ्रॉम द सिचुएशन। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और वो लगता है कैसे भी करके वो क्या हो जाए, वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाए, वहाँ से जो है गायब हो जाए। तो इसके लिए वो थोड़ा सा क्या हो रहा था, वो थोड़ा सा शर्मिंदा फील कर रहा था इस सिचुएशन में, सीरीज ने सेंटेंस बोला था। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर टिक मार्क है, तो ये है पहला ऑप्शन, वी शुड ऑबे आवर एल्डर्स एंड फोकस ऑन स्टडिंग। सेकंड है वी शुड हेल्प अदर्स एंड वी काइंड देम ऑफ देम। तो यहाँ पर दोनों में से आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वी शुड हेल्प अदर्स एंड वी काइंड टू देम। ओके, नेक्स्ट अगर हमारे अब आते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें आंसर हमें देने हैं, तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द शॉपकीपर चीट हिज कस्टमर। कैसे वो चीट किया करता था अपने कस्टमर को, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ हिम। तो यहाँ हो जाएगा द शॉपकीपर चीटेड हिज कस्टमर बाय एडल्टरिंग। एडल्टरिंग होता है मिक्सिंग, यहाँ पे एडल्टरिंग के आप मिक्स भी यूज कर सकते हो, मिक्सिंग द मिल्क विद वाटर एंड बाय यूजिंग फॉल्स वेट, क्योंकि वो गलत वेट भी करता था। किसी को 1 किलो चीज़ देनी है तो उसको 900 ग्राम देता था, 800 ग्राम देता था और दूध में पानी मिलाता था। दिस पोर्टेज हिम एज डिसऑनेस्ट एंड अनकल्चर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड के बारे में हम बात करें तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, इफ द शॉपकीपर इज डिसऑनेस्ट, अगर शॉपकीपर डिसऑनेस्ट था, इट इज फॉर द ब्लेज पंचायत टू टेक अप द मैटर। ये ब्लेज पंचायत का काम था उस मैटर को लें। डू यू एग्री विद द स्पीकर, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ हो जाएगा आई पार्शली एग्री विद द स्पीकर। मैं बहुत थोड़ा सा स्पीकर से एग्री करता हूँ, वैसे आप थोड़ा अपनी तरह लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो। वाइल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लेज पंचायत टू एड्रेस डिसऑनेस्टी, ब्लेज पंचायत इंपॉर्टेंट है कि ब्लेज पंचायत जो है एड्रेस करे डिसऑनेस्टी को। इंडिविजुअल शुड ऑल्सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब है मैं अकेला मैं हूं, अकेले आप हैं, अकेला कोई और व्यक्ति है, इंडिविजुअल कहलाते हैं। इकलौते होते हुए भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लें फॉर देयर एक्शन को एंड नॉट रियली सोली ऑन द एक्सटर्नल अथॉरिटी, की पूरी तरह से हम किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी पे ना करें। लाइक हमारे सामने कोई चोरी कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है भैया एटलीस्ट उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकते हैं, यानी कि हाँ भैया पुलिस का काम है तो पुलिस देखे, पुलिस को जज भी पुलिस करे, उसको पकड़े भी पुलिस और सब कुछ वही करे, ऐसा नहीं। तो हमें भी थोड़ा सी अथवा अपने आप में थोड़ा सा
रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इंप्रेशन ऑफ तपन डू यू हैव एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। क्या इंप्रेशन आप पे पड़ता है जब स्टार्टिंग में आपने स्टोरी पढ़ी थी, तो ये हो जाएगा एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी तपन पोर्ट्रेड एज अ ट्रबल मेकर। हमने जब स्टोरी स्टार्ट में पढ़ना स्टार्ट किया था तो क्या था, वो ट्रबल मेकर था, हु एंगेज इन मिसचीवियस। वो हमेशा मिसचीवियस यानी बहुत शैतानी में रहता था, मिसचीवियस बिहेवियर करता था, ट्रबल मेकर था, परेशानी क्रिएट करता था, सच एज थ्रोइंग स्टोन एट द शॉपकीपर स्टोर। सबसे पहले क्या उसने स्टोन फेंके थे उसके स्टोर पर, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में हम बात करें, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है व्हाई वर द हेड मास्टर आईज मॉइस्ट व्हेन ही लेफ्ट अपन विद द इंजर्ड डॉग्स। उनकी आंखें क्यों सी मॉइस्चराइज हो गई, उनकी आंखों में क्यों नमी आ गई थी, क्यों पानी आ गया था, वो थोड़ा सा क्यों रुबासन से हो गए थे जब उन्होंने इंजर्ड डॉग्स को उन्होंने ट्रीट करते देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा द हेड मास्टर्स आईज वर मॉइस्ट व्हेन ही लेफ्ट तपन विद द इंजर्ड डॉग्स बिकॉज ही वाज मूव्ड बाय द तपन्स कंपैशनेट एक्शन की। उन तपन के कंपैशनेट एक्शन की वजह से वो थोड़ा सा मूव्ड हो गए थे, वो टच कर गया था उनके दिल को कि हाँ भैया ये बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा काइंड है, और मैंने इसको जो है जो पनिशमेंट भी दे दी थी। एंड शो द पोटेंशियल ऑफ गुडनेस इन हिम, उन्होंने पोटेंशियल देखा था कि भैया अच्छाई का, कि ये बच्चा जो है कितना अच्छा हो सकता है, इसीलिए उनकी आंखें जो है मॉइस्ट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पूछा गया है तपन गॉड पनिश्ड फॉर 2 मिसडीड। अपने 2 मिसडीड के लिए, अपने गलत कामों के लिए उसे पनिश किया गया। एंड वाज रिवॉर्डेड फॉर अदर 2, और 2 के लिए रिवॉर्ड भी किया गया। हाउ डू यू थिंक ही द इंसिडेंट वर डिफरेंट। कैसे आपको लगता है जो इंसिडेंट है वो डिफरेंट है। डू यू थिंक ही वाज राइटली पनिश फॉर द फर्स्ट 2 एक्शन। क्या आपको लगता है कि वो पहले 2 एक्शन जो उसने किए थे उसमें उसको पनिशमेंट मिली वो ठीक था। अभी हम आंसर्स देखते हैं। द इंसिडेंट वेयर तपन वाज पनिश, जो इंसिडेंट जिसमें तपन पनिश्ड हुआ था, इन्वॉल्व डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। उसमें क्या था, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आया था, सच एज throwing stone at shopkeeper and causing chores at the school. इन कॉन्ट्रेस्ट, अभी ये पहला ऑप्शन हो गया, तो हम क्या करें इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या बोलते, इसके जस्ट अपोजिट द इंसिडेंट वेयर ही वाज रिवॉर्डेड इन्वॉल्व्स एक्ट ऑफ काइंडनेस। कौन कौन से थे एक्ट, इसमें वो काइंडनेस शामिल था, एंड द कंपेशन टुवर्ड द अदर, कंपेशनेट था वो दूसरों के लिए, सच एज हेल्पिंग द ओल्ड बैगर, क्योंकि उसने बूढ़ी एक बैगर की हेल्प की थी, एंड टेंडिंग द इंजर्ड ऑक्स, उसने जो है इलाज भी किया था एक इंजर्ड ऑक्स का। वाइल तपन वाज राइटली पनिश्ड फॉर इनिशियल मिसडीड, कि वो बहुत सही पनिश हुआ था अपने इनिशियल मिसडीड का, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो भाई आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। ही वॉज ऑल्सो राइटली रिवॉर्डेड फॉर हिज सबकॉन्शियस गुड डीड, वो और सही तरह से वो रिवॉर्डेड भी हुआ था अपने जो है उसने जो बाद में काम किए थे, जो उसने अच्छे काम किए थे। शोइंग दैट रिडेम्पशन इज पॉसिबल थ्रू पॉजिटिव एक्शन, की रिडेम्पशन जो है पॉसिबल होता है थ्रू पॉजिटिव एक्शन। अगर हमारे एक्शन पॉजिटिव हो तो रिडेम्पशन भी, हमारा जो चेंजेस हैं वो भी जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाता है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, दोस्तों का शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।